ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा सुनने के बाद कथा को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत पिशाच प्रेत आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि के अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी की व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गान कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई। इससे संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत अनुचित लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित नहीं है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर अपनी पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें रस, गंध, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल यानी ठंडा था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना मालूम हमें पूर्व जन्म के कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है और हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वो अपना दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण करके ही पूरा दिन इन्होंने व्यतीत कर लिया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय इतनी ठंडी थी कि इन लोगों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता के साथ दुख को सहन करके पूरी रात काटी और पूरी रात भर इन लोगों को नींद नहीं आई, तो इनसे एकादशी के व्रत की रात का जागरण भी हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से ये मुक्त हो गए तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा तथा गंधर्व की देह को इन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया और सुंदर वस्त्र एवं आभूषण से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चल दिए। उस समय आकाश में देवतागण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और वो पूछने लगे कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उनका सारा वृत्तांत मुझे समझाइए। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी के व्रत को करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो।
क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों भी धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनियों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, मानो उसने सभी तप, यज्ञ, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक होती है और जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए ताकि गुरुजन का अपमान न हो सके, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजन का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। तो यहाँ पर जया एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आगे भी आपको सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।